फनी बिल्ला। एक समय की बात है। एक जंगल में एक शेर रहा करता था। उसका दोस्त लोमड़ी था। शेर काफी दयालु और दयावान था, क्योंकि वह सिर्फ उन्हीं जानवरों का शिकार करता था जो उम्र में बड़े होते थे या मरने वाले होते थे। अबे क्या कर रहा? सुबह से हिचके पे हिचके लिए जा रहा। उड़ा ले मजाक। लोमड़ी और शेर शिकार पर निकलते हैं। तभी जंगल के कुछ बंदर उन दोनों पर हंसते हैं और उन दोनों का बहुत मजाक उड़ाते हैं। अरे देखो रे भाइयों, डरपोक निकले शिकार पर। बंदरों के इलाके से निकलते ही लोमड़ी बोलता है, शेर तेरी दयालु और उदारता की वजह से चुप हो जा। जंगल के सभी जानवरों के दिल से हमारा डर खत्म हो चुका है। सभी जानवर छोड़ ना दोस्त, लोगों का तो काम है कहना, कहने दो उन्हें। शेर लोमड़ी का गुस्सा शांत करवाते हुए आगे निकल जाता है। दो हिरन रास्ता पार करते हैं। तभी छोटा हिरन बोलता है, रुको ना पापा, रुको ना, उस पहाड़ी पे हम क्यों नहीं जा सकते हैं? बेटा, उस पहाड़ी पर एक जानवर रहता है जो बेरहम तरीके से जानवरों का शिकार करता है, इसलिए वहाँ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। समझ गए ना? ठीक है पापा, समझ गया। हिरन अपने बेटे को समझा देता है कि उस पहाड़ी पर एक बेरहम दरिंदा रहता है जो बेवजह जानवरों को मारता है। फिर वह आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाते ही शेर और लोमड़ी की नजर घास खाती हुई बूढ़ी बकरी पर पड़ती है। शेर और लोमड़ी दबे पांव बूढ़ी बकरी पर हमला कर देते हैं। फिर वह दोनों मजे से उसके मांस का आनंद लेते हैं। देखा ना लोमड़ी, कैसे मैंने एक ही पंजे में बकरी को मार गिराया। देखा ना तूने मेरी बहादुरी, और पूरा जंगल मारे पे हंसता है। तभी लोमड़ी बोलता है, तूने मारा भी किसको है? एक बूढ़ी बकरी को। शिकायत करना बंद कर, वो मेरे शिकार का दावत तोड़ा। शेर और लोमड़ी शिकार के मजे लेकर सैर के लिए निकल जाते हैं। वह दोनों यहाँ वहाँ घूमने के बाद शाम होते ही गुफा के अंदर चले जाते हैं। थके होने के कारण दोनों जल्दी सो जाते हैं। अंधेरी रात में दूसरे जंगल से आई एक भेड़ घर की तलाश में इधर से उधर भटक रही थी। अनजान रास्तों पर भटकते भटकते वह भेड़ पहाड़ों की चोटियों पर जा पहुंचती है और देखते ही देखते पेड़ की डाल पर बैठा एक शैतान उसके ऊपर कूद पड़ता है और अपने नोकीले पंजों से उसके शरीर पर कई वार करता है। वह तड़पती रहती है। शैतान उसे कुछ ही देर में चट कर जाता है। यह रात बहुत भयानक होती है। उसकी एक दहाड़ से जंगल की रूह कांप जाती है। सूरज निकल जाता है। शेर और लोमड़ी सो रहे होते हैं। तभी लोमड़ी उठकर उबासी लेता है और देखता है शेर सो रहा होता है और उसे जगाता है। बागड़ बिल्ले, देख सूरज निकल आया, सुबह हो गई। बागड़ बिल्ले उठ जा, चल उठ। शेर उठते ही बोलता है, सुबह हो गई के लोमड़ी, चल बाहर चलते हैं घूमने। हड्डी अकड़ गई है, पहले अंगड़ाइया ले ले, अंगड़ाइया बागड़ बिल्ले। सुबह सुबह दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। घूमते घूमते दोनों की नजर जिंदगी से परेशान हुए जमीन पर लेटे हुए भालू पर पड़ती है और वह रुक जाते हैं। तभी लोमड़ी शेर को बोलता है, देख बागड़ बिल्ले, घूमते घूमते हमें एक काला भालू मिला। लगता है कि ये मरने वाला है, इसे तो हम खा ही सकते हैं। शेर की नजर भालू के पास पड़े बियर की बोतल पर पड़ती है और शेर समझ जाता है। अरे बाबड़ी लोमड़ी, जरा बियर की बोतल पे नजर डाल, पी रखे से इसने पूरी की पूरी बोतल गटक के लेटा से। तभी लोमड़ी बोलता है, अरे यार, काश बागड़ बिल्ले ये मरा हुआ होता तो सुबह सुबह हमारी तो दावत हो जाती। उठ जा ओए, उठा बागड़ बिल्ले से। उठ जा काले बालू के गम से लेटा से तू। मैं शेर थारी मदद करना चाहता हूँ। शेर और लोमड़ी भालू को जगाने में असफल होते हैं। तभी शेर दहाड़ मारता है और भालू शेर की दहाड़ सुनकर उठ जाता है। के बात हो गई काले बालू, कैसे पड़ा तू इधर पी के टल्ली एकदम? के बात हो गई, हमें भी बता।
का बताए बागड़ बिल्ला तो के हमारा घर वाला हमके घर से बाहर निकाल देलस। भालू शेर और लोमड़ी को अपनी दुख भरी कहानी बताता है। शेयर मार्केट में 52 लाख का लॉस हो गया और घर वाला हमको घर से निकाल दिया। अबे काले बालू, इतना सारा पैसा क्यों लगा दिया? धीरे धीरे करके लगाता है, कुछ सीखने को तो मिलता। बिल्ला और लोमड़ी भैया हमें अपने साथ रखी लो, अपने साथ लाई चलो। शेर और लोमड़ी भालू पर तरस खाकर उसे अपने साथ रख लेते हैं। अरे बिग भैया, कल रात तुमने डरावनी आवाज सुनी थी? मैं तो बहुत डर गई थी। पता नहीं उसने किस जानवर को मारा होगा। शेर उस गिलहरी की सारी बातें सुनता है। आजा बागड़ बिल्ले। पता नहीं हमें उस पहाड़ वाले शैतान से कब छुटकारा मिलेगा। कुछ दूर जाने पर शेर की नजर मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ती है और तभी भालू बोलता है। क्या बात है बिल्ला भैया, मधुमक्खी का छत्ता टुकुर टुकुर देखा था, वो खाने का मन है तो रुको, अभी जाते हैं पेड़ पे चढ़ के तुम्हारे तोड़ के लाते हैं। भालू पेड़ पे चढ़ जाता है मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने के लिए। ध्यान से काले बालू, कहीं मधुमक्खी डंक न मार दे। डोंट टेंशन लोमड़ी भैया, हमारा ही रोज के काम बा। तभी भालू मधुमक्खी के छत्ते को अपने मुंह से नीचे गिरा देता है। जल्दी आ काले बालू, दावत उड़ाते हैं। छत्ता नीचे गिरते ही लोमड़ी भालू का इंतजार नहीं करती और खाने लगती है। शेर भी लोमड़ी वाह, को वाह। देखकर जल्दी जल्दी खाने लगता है। पेड़ वाह, से भालू वाह, नीचे उतर के मजा आ जल्दी जल्दी गया। खाने लगता है। तीनों वाह, एक वाह, साथ मजा आ मिलकर गया। मधुमक्खी के छत्ते का आनंद उठाते हैं। मजा आ गया, वाह 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 वाह, बहुत टेस्टी है, वाह वाह बहुत टेस्टी है। मधुमक्खी के छत्ते का आनंद उठाकर वह अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ दूरी पर जाने के बाद शेर उस गिलहरी की बातों पर गंभीरता से सोच रहा था। तभी शेर बोलता है। रुको रे दोनों, भाइयों रेस हो जाए हम तीनों में, देखते हैं कौन पहुंचता है सबसे पहले गुफा में। जो जीता वही सिकंदर। बागड़ बिल्ला, ई रेस तो हमें जीतेगा क्योंकि हम बहुत तेज हैं। अबे जा काले भालू, शरीर देखा है तूने अपना? थुलथुला सा शरीर है, तू जीतेगा। रेस तो मैं जीतूंगा, देख ले तू। अब काले भालू और बागड़ बिल्ले तू भी देख लियो। चलो दोस्तों रेस स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। शेर के गो बोलते ही लोमड़ी और भालू रेस के लिए दौड़ लगा देते हैं। शेर लोमड़ी और भालू के साथ रेस नहीं लगाता क्योंकि वह उस गिलहरी की बातों पर ज्यादा गंभीरता से सोचता है और उस शैतान को देखने के लिए पहाड़ी की चोटियों पर निकल पड़ता है। बेटा काले भालू, जीतूंगा तो देख मैं ही रेस। अरे जाओ भैया, जीतेगा तो हमें रेस, देख लेना तुम। लोमड़ी और भालू दौड़ते दौड़ते गुफा के नजदीक आ जाते हैं और दोनों अंदर चले जाते हैं। अरे भैया हम जीते हैं रेस, जीत गए वाह हम रेस, बहुत ठाक गए हैं, आराम कर लो थोड़ा। देखो ना भैया हम जीत गए। अबे चुपे, जीता तो मैं हूँ, मैं निकला हूँ रेस में सबसे आगे। बागड़ बिल्ला भी हार गया। देख बागड़ बिल्ला अभी तक आया नहीं, कहाँ रह गया ये बागड़ बिल्ला? अब तक तो आ जाना चाहिए इसको। अब तो ही होगा भाई बागड़ बिल्ला भी। शेर पहाड़ी के नजदीक पहुंच जाता है और देखते ही देखते पहाड़ियों के चोटियों के अंदर चला जाता है जहां एक शैतान उसका इंतजार कर रहा होता है। पहाड़ी की चोटियों पर चलते चलते शेर को एक गुफा दिखाई देती है और वह सोचता है शायद यही शैतान का घर हो और वह इसके अंदर चला जाता है।
शायद से इसी गुफा में वो शैतान रहता है। काफी बड़ी गुफा है ये, अंदर जाकर देखना होगा मेरे को उस शैतान को। चलते चलते शेर गुफाओं के गहराइयों में चला जाता है। तभी शेर को वह शैतान दिखाई देता है जो गहरी नींद में सो रहा होता है। हाँ यही है गुफा का शैतान। ये तो काफी बड़ा और ताकतवर लग रहा है, इसके पंजे तो काफी खूंखार है। शेर की आवाज सुनकर शैतान नींद से जाग उठता है और शेर पर हमला करने वाला होता है। तभी शेर दुम दबाकर भाग उठता है और शैतान भी उस पर हमला करने के लिए पीछे पीछे भागता है। शेर अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ता है और पहाड़ी की चोटी से दूर निकल जाता है। शैतान अपना इलाका नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वह दहाड़कर अपनी गुफा के लिए वहीं से लौट जाता है। शेर दौड़ता दौड़ता और हाफता हाफता अपनी गुफा के नजदीक पहुंच जाता है और अंदर चला जाता है। और बिल्ला भाई, हमने के रेस में दौड़ा कर खुद पीछे से दूसरा रास्ता पकड़ ले रहा हो। क्या बात बा भाई, बता बागड़ बिल्ला, इतना टाइम तुझे कहाँ लग गया? कब से हम दोनों तेरा वेट कर रहे हैं। अरे लोमड़ी भाई, बाल बाल बचाओ। मैं आज गिलहरी की बात सुनकर मेरे से रहा नहीं गया और मैं पहाड़ी की ओर रवाना हो गया। तभी मेरे को शैतान दिखा और वो मेरा पीछे पड़ गया मुझे खाने के वास्ते। लोमड़ी और भालू शेर को समझाते हैं कि आज के बाद गलती से भी उस पहाड़ी पर कभी मत जाना। शेर लोमड़ी और भालू की बात से सहमत होता है और बोलता है, मैं अब कभी नहीं जाऊंगा। शेर लोमड़ी और भालू को अपनी सारी कहानी बताता है और काफी थके होने के कारण तीनों सो जाते हैं। अगली सुबह दो हिरन घास चर रही होती है। तभी एक तेंदुआ उन पर हमला करता है। तेंदुआ छोटी वाली हिरन के पीछे भागता है। छोटी वाली हिरन पहाड़ी की चोटियों पर निकल जाती है और तेंदुआ वहीं से भाग जाता है। उठ जा बागड़ बिल्ले, सुबह हो गई, चल बाहर घूम कर आते हैं थोड़ा। तीनों एक साथ जंगल की सैर के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद शेर को एक हिरन के रोने की आवाज आती है और वह उसके पास जाता है। बचाओ मेरे बेटे को, एक तेंदुए ने हमला कर दिया था हम पर। मैं तो जंगल की ओर भागे पर मेरा बेटा उस पहाड़ी की ओर निकल गया। शेर को उस हिरन का दुख देखा नहीं जाता और तीनों निकल पड़ते हैं उस हिरन के बच्चे को बचाने के लिए। हिरन के बच्चे को कुछ समझ नहीं आता और वह उस पहाड़ी से निकलने के लिए रास्ता ढूंढता है। तभी चलते चलते हिरन के बच्चे की नजर सामने से आ रहे शैतान पर पड़ती है और हिरन का बच्चा पीछे दौड़ लगाकर अपनी जान बचाता है। शेर भैया बचाओ बचाओ मुझे, शेर भैया वो आदमखोर जानवर आ रहा है जो मुझे मार डालेगा। शेर भैया बचाओ मुझे। तुम जाओ यहाँ से, कुछ तो तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए। बागड़ बिल्ले तू हमला कर पहले। शेर और शैतान में काफी भयंकर लड़ाई होती है, पर शैतान ज्यादा ताकतवर होने के कारण शेर शैतान के सामने टिक नहीं पाता। तभी लोमड़ी काले भालू से बोलता है, चल काले भालू, हम तीनों को साथ मिलकर लड़ना होगा। लोमड़ी और भालू दोनों शैतान पर हमला कर देते हैं और तीनों एक साथ मिल जाते हैं और तीनों मिलकर शैतान पर हमला करते हैं। ये लड़ाई काफी देर तक चलती है और देखते ही देखते शैतान काफी कमजोर हो जाता है और खून से लथपथ शैतान देखते ही देखते जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। इस शैतान का खेल तो हम तीनों ने मिलकर खत्म कर दिया। अब जंगल के जानवर भी पहाड़ी पर घूम सकते हैं। तीनों शैतान को मारने के बाद वहां से निकल जाते हैं।
हिरन का बच्चा अपने पिता के पास पहुंचने के बाद उन तीनों के बारे में बताता है कि कैसे उन तीनों ने उसकी जान बचाई। तीनों अपनी बहादुरी पर खुश होते हुए चलते हैं, जहां पर जंगल के जानवर उनका स्वागत करने के लिए उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जंगल के जानवर उन तीनों का स्वागत करते हैं और उनका आदर सम्मान करते हैं। जंगल के सभी जानवर मिलकर शेर को जंगल का राजा बना देते हैं और सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहते हैं।